जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा और आपको पता होगा कि हम रेन लिली के बारे में बात करने वाले हैं और उसके ऊपर आपको अभी इस महीने में यानी कि जून के महीने में आपको रेन लिली के ऊपर कौन सा काम कर लेना चाहिए वो बताऊंगी और कैसे करना है वो भी बताऊंगी कि रेन लिली के बल्ब अगर आपके पास हैं, पॉट में लगे हैं और अच्छे से अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं मानसून सीजन में तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी मेरा इंस्टा आईडी है। अगर आप मुझसे ये रेन लिली के बल्ब खरीदना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, रेन लिली के बल्ब अगर आपके पास है तो आप उसे इस तरीके से पॉट में से बाहर निकाल लीजिए। एक तो पॉट में से बाहर निकालने के लिए आपको उससे पहले एक काम और करना है। रेन लिली अगर पौधा आपके पास है और उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो 8-10 दिन पहले ही पानी डालना बंद कर दीजिए और 8-10 दिन बाद जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी तब आसानी से पॉट में से निकल आएगा। और मिट्टी सूखने के साथ साथ बल्ब भी सूख जाते हैं फ्रेंड्स, तो टेंशन मत लीजिएगा, बल्ब मरते नहीं हैं। सूखने के बाद तो और अच्छे से प्रिजर्व हो जाते हैं। और इस तरीके से देखिए कितने सारे बल्ब इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक इधर बना हुआ है, मतलब 3 हिस्सों में बल्ब बने हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बने हुए हैं यहाँ पर। और शायद मैंने 2 या 3 पौधे लगाए थे तो उसके कितने सारे बल्ब बन गए हैं। मैं 3 पौधे लेकर के आई थी रेन लिली के और तीनों बहुत ही बढ़िया हैं। अब हम इसे इनमें से निकालेंगे। तो निकालने का तरीका ये ऐसा होता है, आप मिट्टी को बस उठा के पटकिए और पटकने से जो है इस तरीके से बल्ब निकल करके आ जाएंगे। आप उन्हें खींच करके तोड़ना नहीं है, आपको किसी भी टूल की सहायता नहीं लेनी है। अगर आप टूल की सहायता लेंगे ना तो बल्ब को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से अगर आप उनको प्रेस करेंगे ना, जिस तरीके से लगाते हैं नीचे की तरफ से ही प्रेस करेंगे जिधर रूट्स होती हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम ऐसे बल्ब निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है इन सभी बल्ब को एक एक निकालने में। आप चाहें तो बल्क में भी यानी कि गुच्छों में निकाल सकते हैं। कुछ जो है काम आपका कम हो जाएगा, उससे मदद मिलेगी आपको। एकदम एक बल्ब नहीं, लेकिन मुझे सेल भी करना है तो उस हिसाब से मैं कुछ एक निकालूंगी, कुछ बल्ब निकालूंगी और कुछ बल्क निकालूंगी, ताकि क्या है कि अगर मुझे सेल करने के लिए बल्क लगाने हो तो उनमें और एक्स्ट्रा बल्ब भी चले जाए। जैसे कि ये देखिए, ये जो है इनको मैं पूरा लगा सकती हूँ और इनमें सब में एक बड़ा बल्ब होता है जिसमें फ्लावरिंग होती ही होती है और जो आसपास छोटे होते हैं वो भी साल भर में अच्छे से फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ निकालने की काफ़ी मेहनत होती है, पूरे 2 घंटे लगे मुझे इन बल्ब को अलग अलग करने में, सिंगल करने में। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर मिट्टी सूखी होगी ना तो आसानी से बल्ब निकल जाते हैं, वरना अगर ज़रा सी भी मिट्टी गीली होगी तो आप उनमें से बल्ब निकालने में आपको पसीना आ जाएगा। क्योंकि एक बार जब स्टार्टिंग में मैंने इन बल्ब को अलग अलग करने की कोशिश करी थी तब काफ़ी तकलीफ़ हुई थी मुझे और बहुत ज़्यादा टाइम भी मेरा गया था उसमें। 3 घंटे 4 घंटे मैं उन बल्ब को ही लेके बैठी रही थी, क्योंकि अब काम बीच में छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ दो तो फिर वो छूट जाता है। तो इस तरीके से मैंने वाइट रेन लिली के बल्ब निकाले थे और पिछले साल का वो वीडियो है, मैंने चैनल पर भी डाला था, आप जाकर के देख सकते हैं पिछले साल के वीडियोज़ में। और यहाँ पर देखिए बल्ब मैं निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग बोर मत होइएगा, बल्ब के बारे में जानकारी देती हूँ। ये जो बल्ब होते हैं मैंने इनमें जो है फरवरी से ही पानी देना बंद कर दिया था। जनवरी तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, फरवरी से ही मैंने इनमें पानी देना बंद कर दिया था और साइड में रख दिए थे इनको। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, पूरे 3 महीने निकल गए हैं और ये चौथा महीना है। इस महीने में तो आपको रेन लिली के ऊपर ये काम कर ही लेना चाहिए, वरना फिर जो है प्रॉब्लम आती है, बाद में फ्लावरिंग होने में काफ़ी समय लगता है। तो ये देखिए बड़े बड़े रेन लिली मैं अलग निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे जो है बल्ब निकाल लिए हैं। अभी छोटे बल्ब अलग करना है, बड़े बल्ब अलग करना है। बड़े बल्ब जो है उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होती है तो बड़े बल्ब अलग कर लेते हैं, छोटे बल्ब अलग कर लेते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं ये काम भी। और यहाँ पर जो सॉइल मिक्स है, सॉइल मिक्स भी हम इसी सॉइल को पुनः रिचार्ज करेंगे। और रिचार्ज करने के लिए इसमें जो है फुल जो कंस्ट्रक्शन सैंड है वो भी मिक्स है, यहाँ पर बालू रेत मिक्स है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फंगीसाइड मिलाना है, गोबर का खाद मिलाना है और उसी में लगा देना है। अगर आप सॉइल मिक्स बनाना चाह रहे हैं तो आप बराबर मात्रा में गोबर का खाद, बराबर मात्रा में जो है गार्डन सॉइल और कंस्ट्रक्शन सैंड ले लीजिए और उसके बाद ही आपको जो है मिट्टी में लगा देना है। पौधे में, पॉट में आपको पौधा लगा देना है। कैसे लगाना है पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो सॉइल मिक्स में खाद वगैरह मिलाई है
वो हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको ड्रेनेज होल के ऊपर, पॉट जो है हमारा वही वाला पॉट है उसी में लगाएंगे, तो उसके ऊपर ड्रेनेज होल के ऊपर हम जो है कंकड़ पत्थर रख देते हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर जो है हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। तो ड्रेनेज होल के ऊपर कंकड़ रख देते हैं। मैं ग्रीन नेट का भी यूज़ करती हूँ, पुरानी जो मेरे पास वेस्ट ग्रीन नेट है। आप चाहें तो थर्माकोल के टुकड़े हैं तो वो भी डाल दीजिए, वो भी, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ता। अब एक एक करके सारी जो मिट्टी है उसको भर देते हैं। भरना आपको इतना है कि ऊपर से 2 इंच गमला खाली रहे, ताकि अगर मिट्टी थोड़ी सी नीचे सेट हो जाए तो हम ऊपर से और मिट्टी डाल सकें। दूसरा ये कि अगर हम पौधों में खाद या पानी दें तो एकदम से अगर पूरा गमला हम मिट्टी से भर देंगे तो पानी उचक के बाहर की तरफ गिरेगा और उसके साथ साथ मिट्टी भी बाहर आएगी ऊपर की तरफ से। तो थोड़ा ऊपर से 2 इंच गमला खाली रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो है बल्ब मैंने अलग कर लिए हैं। कुछ बड़े बल्ब इसमें भी हैं, 3 तरह के बल्ब निकाले हैं। फ्लावरिंग जो सबसे छोटे बल्ब हैं उनमें साल भर में फ्लावरिंग होगी, लेकिन ये जो बीच में सेंटर में आप जो देख रहे हैं और साइड में जो देख रहे हैं, इन दोनों में बहुत जल्दी फ्लावरिंग होएगी। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी बचाई है मैंने, ताकि बल्ब लगाने के बाद अगर मुझे ऊपर से मिट्टी डालनी हो तो मैं उसका उपयोग कर सकूँ। तो यहाँ पर पहले जगह बना देते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से लाइनिंग बना करके और फिर उसमें भी बल्ब लगा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बल्ब को ऐसे ही मिट्टी में दबा करके लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स पहले मैं उस तरीके से लगा रही थी कि साइड में लाइन बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले सेंटर में लगा लेती हूँ और उसके बाद में साइड में भी लगा लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने जगह बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फ्लैट जो सरफेस है उस पर भी बल्ब लगा सकते हैं। देखिए मैंने फ्लैट कर ली है सरफेस और अब मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। बस ऐसे हल्के से रख दूँगी और ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। आप चाहें तो इनको बल्ब को थोड़ा और अंदर धकेल सकते हैं और थोड़ा पास पास लगा दीजिए। लगाना कैसे है वो मैं दिखा रही हूँ, आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से लगाना है। तो ये जो मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको सारे बल्ब लगा लेने हैं। रेन लिली के बल्ब आप फरवरी से लेकर के जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, मैं तो कहूँ रेन लिली को आप साल भर में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बारिश का मौसम होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा खिलता है। तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा सर्दियों में और गर्मियों में कि रेन लिली आपको फ्लावरिंग देगा, लेकिन हाँ ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। अब उसका मौसम आने वाला है। पूरे 4 महीने इसकी ब्लूमिंग रहेगी। इसके वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे, इंस्टा पर जो रील्स हैं वो भी आती रहेंगी। तो अगर आप मेरी रील्स इंस्टा पर देखना चाहते हैं तो फटाफट से इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब, माफ़ कीजिएगा, फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर वीडियोस लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में इस रेन लिली से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। खाद वगैरह मैंने अभी नॉर्मल ही मिलाया है। जब जैसे सीज़न आएगा इसका, जुलाई जून में अगर बारिशें स्टार्ट हो जाती तो इसको कोई खाद की ज़रूरत ही नहीं है। बारिश ही इसके लिए खाद का ही काम करती है। लेकिन फिर भी अगर आपके रेन लिली में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से रेन लिली के पॉट में से सारे बल्ब निकाल लीजिए और उनको फिर से रीग्रो कीजिए, ताकि क्या है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना बल्ब की तो भी फ्लावरिंग करना बल्ब बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। थोड़े पास पास लगा दीजिए बल्ब। देखिए मैंने और भी पास पास लगा दिए हैं। तो पास पास लगाने से क्या है कि ढेरों फ्लावरिंग होगी। और अब मैंने जो छोटे छोटे बल्ब हैं वो तो सारे निकाल ही लिए हैं, तो उससे भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी गमले में। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अब हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे। फ्रेंड्स आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। रेन लिली का पौधा आपको छाँव में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फुल सनलाइट में प्लेस कीजिए इसको और आराम से डेली पानी दीजिए। जैसे ही बारिशें स्टार्ट होगी या इसको अच्छे से प्रॉपर खाद मिलेगी तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। वैसे ये पिंक कलर का रेन लिली है। पिंक कलर का रेन लिली नॉर्मली गर्मियों से ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जैसे फरवरी या मार्च। तो अगर आपने अभी तक वो काम नहीं किया है, जैसे मैंने नहीं किया था, तो आप भी कर सकते हैं। और अगर आप वाइट रेन लिली की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर बारिश में ही ब्लूमिंग करता है, तो आप उसे अभी इस समय जो है डिवाइड कर दीजिए। येलो कलर का रेन लिली भी प्रॉपर बारिशों में ही जो है फ्लावरिंग करता है, वाइट कलर का और येलो कलर का। ये जो पिंक रेन लिली है ये गर्मियों से ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। बस इसमें प्रॉपर बराबर हफ्ते भर में खाद देते रहिए, ये अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। पानी आपको इतना दे देना है कि ड्रेनेज होल से पानी बहकर निकल जाए और फुल सनलाइट में रखिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से ग्रो होगा, आराम से फ्लावरिंग भी करेगा। तो देखिए पानी बहुत आसानी से नीचे की तरफ से निकल गया है और बहुत अच्छी हमारी जो है मिट्टी बनी है। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेन लिली की बात कर रहे हैं हम, तो रेन लिली सिर्फ रेन में जो है फ्लावरिंग करने वाला पौधा नहीं है। बहुत सारे रेन लिली की वैरायटी ऐसी है जो गर्मियों में भी फ्लावरिंग करती है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।